Hello students, welcome to English Online. Today we are going to discuss the 23rd chapter of the novel The Invisible Man and the name of the chapter is In Drury Lane. जैसा कि हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि जो ग्रिफिन था वो एक एम्पोरियम से बाहर निकला था अपने कपड़ों को रिमूव करके। अब 23rd चैप्टर कहां से शुरू होता है? जो ग्रिफिन था नाउ वाज फुली अवेयर ऑफ द डिसएडवांटेज ऑफ हिज कंडीशन। जो ग्रिफिन था उसको पूरा पता चल चुका था कि क्या क्या डिसएडवांटेज है मेरी इस कंडीशन की, मेरे इनविजिबल होने की। उसके पास कोई रहने की जगह नहीं है, उसके पास कोई कपड़े नहीं है, उसके पास कुछ भी खाने के लिए नहीं है। और उसे एक खतरा और भी है कि जब बर्फ पड़ती है तो उसके ऊपर सेटल हो जाती है और उसको एक्सपोज कर देती है और वो दिखना क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। और जब बारिश भी होती है तो एक वाटरी पानी की आउटलाइन बन जाती है और वो विजिबल होना स्टार्ट हो जाता है। और तीसरा, जो लंदन की एयर थी उसमें इतना पोल्यूशन था, इतनी डर्ट थी, धूल मिट्टी थी कि उसको क्या हो गया, डर्ट उसकी स्किन पे इकट्ठी हो गई और उसके जो पैरों के एंकल थे उसके ऊपर भी क्या हो गई, बहुत ज्यादा धूल मिट्टी जम गई। तो वो वहां से गया, निकला, कहता है वो एक स्लम एरिया में गया, ग्रेट पोर्टलैंड स्ट्रीट की तरफ। एट द एंड ऑफ द स्ट्रीट, जब वो स्ट्रीट के एंड में पहुंचा, उसी स्ट्रीट के एंड में पहुंचा जहां पर वो पहले रहता था, जिस लॉजिंग में वो रहता था, लेकिन वो वहां पे नहीं गया, उस घर में नहीं गया जिस घर पे उसने आग लगा दी थी, क्योंकि धुआं अभी भी वहां से निकल रहा था। तो ग्रिफिन की जो इमीडिएट प्रॉब्लम ये थी कि कहीं से मुझे क्लोथिंग मिल जाए, मुझे कहीं से कपड़े मिल जाए। तो उसे याद आया कि कुछ थिएट्रिकल कॉस्ट्यूमरीज की शॉप है जहाँ पे थिएटर का सामान मिलता है, थिएटर के कपड़े होते हैं, वो वगैरह बाकी सामान भी वहां पे मिलता है सिटी के एक पार्ट में। तो उसने क्या सोचा कि वो उस तरफ मुड़ गया और उस तरफ जाना शुरू हो गया, गली की बैक स्ट्रीट से। उस दिन क्या था, हवा बहुत ठंडी थी, हवा भी बहुत चल रही थी, हवा बहुत ज्यादा ठंडी चल रही थी, डे कोल्ड था बिल्कुल। तो वो क्या हुआ, तो एक आदमी उससे बिल्कुल टकरा गया। जैसे ही वो टकराया तो ये किसके नीचे आने लगा, एक कैब के नीचे आने लगा था। वो इतना घबरा गया ग्रिफिन कि ग्रिफिन ने सोचा कि मैं तो किसी को दिखाई देता ही नहीं हूं। तो वो इतना घबरा गया कि मैं किसी को दिखाई देता नहीं, इसलिए उसकी टक्कर मेरे से हो गई और मैं अभी किसके नीचे आने लगा था, मैं एक कैब के नीचे आने लगा था। वो इतना घबरा गया कि कॉर्नर पे थोड़ी देर पर बैठ गया। और एक चीज क्या हुई, उससे ठंड लग गई थी, उसे स्नीजिंग आ रही थी। जब वो स्नीजिंग करता था, छींके मारता था, तो लोगों का जो ध्यान था उस तरफ जाता था कि कौन छींके मार रहा है। तो उसे इस बात से भी क्या लग रहा था, डर लग रहा था। लेकिन वो वहां से चल पड़ा, एक कॉर्नर पे बैठा था, वहां से चल पड़ा। एट लास्ट वह कहां पे पहुंच गया, एक लिटिल छोटी सी शॉप थी ड्ररी लेन के पास ही, ड्ररी लेन में वो वहां पे पहुंच गया। उस जो शॉप थी उसमें हर तरीके की चीजें थी जो थिएटर में चाहिए होती हैं। वहां पे ज्वेल्स थे, विग थी, और जो थिएटिकल कपड़े होते हैं, ड्रामा करने के कपड़े होते हैं, वो भी सारी चीजें वहां पर थी। तो ग्रिफिन ने वहां से खिड़की से झांका तो उसे कोई नजर नहीं आया। ग्रिफिन ने एंटर किया और एक कॉस्ट्यूम का स्टैंड था, स्टैंड पे कुछ कपड़े तो नहीं थे, वहां जाकर वो ग्रिफिन क्या हो गया, खड़ा हो गया। जो मैन था, जो शॉप का ओनर था, वो एक हंच बैक मैन था। वो उसकी कमर क्या थी, ऐसे कुबड़ा था, थोड़ी मुड़ी हुई थी, बेंड थी, उसको हंच बैक बोलते हैं। तो वो बाहर आया। जब ग्रिफिन एंटर किया था तो एक बेल बजी थी, तो बेल की आवाज सुनकर बाहर आया। तो उसने इधर उधर देखना शुरू कर दिया गुस्से से। फिर वो बॉयज को कोसने लग गया। उसने सोचा कि किसी बॉय ने शरारत करते हुए बेल बजा दी है और यहां से भाग गया है। 2 बार वो बाहर आया अपना खाना खाते हुए, वो खाना खा रहा था, खाने खाते खाते वो 2 बार आया, लेकिन उसे कोई नजर तो नहीं आया, लेकिन वो सेंस कर रहा था कि कोई चीज मूव कर रही है इधर उधर, कोई चीज अंदर जरूर है। फाइनली क्या हुआ, आदमी अंदर चला गया और उसने कौन सा एक दरवाजा खोल दिया, अपस्टेयर, ऊपर जाने वाला दरवाजा खोल दिया और ग्रिफिन अंदर चला गया। जब वो ऊपर जा रहा था, ग्रिफिन उसके पीछे पीछे जा रहा था सीढ़ियों में, तो उस आदमी ने अपने हाथ अपनी पॉकेट में रखे हुए थे और वो समझ नहीं पा रहा था कि मैं ऊपर क्या करने आया हूं। तो वो फिर वापस आ गया सीढ़ियों से, बिल्कुल ग्रिफिन के पास से ही वो निकल गया
नीचे। ग्रिफिन अब रूम में, ऊपर वाले रूम में क्या रह गया, बिल्कुल अकेला। ग्रिफिन वॉज लेफ्ट अलोन इन द रूम अपस्टेयर। जो ऊपर रूम था उसमें बिल्कुल वो अकेला रह गया और उसने फैसला किया कि यहाँ की चीजों को मैं चुपचाप बिना के शोर मचाए हुए ढूंढूंगा, मेरे काम की अगर कोई चीज मिल जाए। लेकिन जल्दी क्या हुआ, वो जो मैन था, जो शॉप का ओनर था, वो वापस आ गया और उसने अपने हाथ में ओल्ड फैशन रिवॉल्वर पकड़ी हुई थी अपने हाथ में। और वो, उसको शक था जैसे कि कोई है, वो इधर उधर देखने लग गया। फिर उसने क्या किया, डोर को बंद किया, लॉक कर दिया और ग्रिफिन अंदर ही लॉक हो गया उस रूम के अंदर अंदर, और वो जो शॉप मैन था वो नीचे चला गया। तो ग्रिफिन बड़ा ही परप्लेक्स्ड, बड़ा ही कंफ्यूज होकर वहां पे और गुस्से में खड़ा हो गया कि मुझे वो जो शॉपकीपर था वो क्या करके चला गया, ऊपर के रूम में लॉक करके चला गया। देन ही डिसाइडेड टू इंस्पेक्ट। तब ग्रिफिन ने फैसला किया कि चलो ऊपर के रूम में मैं सारे कपड़े वगैरह चीजों को ढूंढता हूं, अगर मेरे काम की कोई चीज ऊपर वाले रूम में मिल जाए तो। इस अटेम्प्ट में जो ग्रिफिन कपड़े ढूंढ रहा था, ग्रिफिन से एक पाइल कपड़ों की जो एक ढेरी सी थी वो शेल्फ से, अपर शेल्फ से नीचे गिर गई और उसकी जो साउंड आई, उस साउंड को सुनकर वो जो शॉपकीपर था, हंचबैक्ड मैन था, वो वापस आ गया। इस बार तो लगभग उसने ग्रिफिन को क्या कर लिया, टच ही कर लिया और जंप मारकर बैक में खड़ा हो गया, बिल्कुल मिडिल में रूम के, हैरान होकर। तब उसने अपने आप से ही बात की, कहता है शायद चूहे होंगे, रैट्स होंगे, जो मुझे अभी आवाज आई है। ग्रिफिन चुपचाप वहां से निकलने लग गया कि डोर से मैं नीचे चला जाऊं। लेकिन क्या हुआ, जो डोर क्रीक कर गया, डोर की थोड़ी आवाज आ गई और जो शॉपकीपर था उसने इधर उधर देखना स्टार्ट कर दिया। इससे जो ग्रिफिन था वो बड़ा इरिटेट हो गया। उसने उसके सिर पर नोक किया, जो शॉपकीपर था उसके सिर पर नोक किया और फिर वो फटाफट नीचे गया और एक स्टूल उठाकर लाया और उसने अटैक किया उस शॉपकीपर को पीछे से उस स्टूल के साथ। फिर जब उसने अटैक किया तो उसके मुंह में एक कपड़ा धूस दिया, गैप कर दिया, एक बनियान थी उसके मुंह में डाल दी और फिर उसको एक शीट जो होती है उसमें बांध दिया, जो एक चादर होती है उसके अंदर बांध दिया और एक बोरा सा बना दिया और वहां पे छोड़ दिया। ग्रिफिन को बहुत ज्यादा भूख लगी थी, उसको वहां पे क्या मिल गए, कुछ ब्रेड और चीज मिल गई, उसने खा लिया। ब्रांडी भी मिली, वाटर भी मिला, उसने पी लिया। फिर उसके बाद वो क्या गया कि वह उसी रूम में वापस गया जिसके अंदर क्या थे, कपड़े थे। उसने कलेक्ट किया जो जो सामान उसके इस्तेमाल का हो सकता था। वहां पे उसने क्या चुना, मास्क, डार्क ग्लासेस, ग्रेश विस्कर थे वो भी उठा लिए और एक विग भी वहां से ले लिया। फिर उसने अपने आप को रैप किया एक क्लॉक में, मतलब एक लबादे में जो बरसाती टाइप होती है उसमें, और कुछ स्कार्फ से अपने आप को ढका। देन उसके बाद उसने क्या किया, उस आदमी के बूट देखे, जो शॉपकीपर था उसके बूट देखे। बूट उसके लूज थे लेकिन उसने कहा कि मेरा काम चल जाएगा और उसके बूट भी ले लिए। फिर उसने और कुछ पैसे ढूंढने की कोशिश की तो उसे क्या मिले, 3 जो होते हैं स्वर्नर्स जो होते हैं, मतलब पाउंड्स होते हैं, और 30 शिलिंग मिल गए। ही आल्सो गोट 8 गोल्ड पाउंड, और 8 पाउंड उसके पास उसको इनर रूम में भी मिल गए। तो उसके पास टोटल 11 पाउंड हो गए और 30 शिलिंग हो गए और वो उसने चोरी कर लिए। देन अनलॉकिंग द शॉप डोर ही मार्च्ड आउट इन द स्ट्रीट। तब वो बाहर गली में निकल गया, पैसे चुराकर, कपड़े लेकर वो गली में निकल गया, उस शॉप से बाहर निकल गया। उसने सोचा कि आज मेरे पास पैसे हैं, अब मैं अच्छा सा खाना खाऊंगा किसी अच्छे होटल में। तो एक जगह पे गया खाना खाने के लिए, उसने ऑर्डर भी दिया। लेकिन जब उसने ऑर्डर दे दिया तो फिर उसने सोचा, उसके माइंड में एक बात आई कि अगर मैं यहाँ पे खाना खाऊंगा तो जो मेरा इनविजिबल फेस है वो एक्सपोज हो जाएगा। जो मेरा इनविजिबल फेस है, अगर मैं सबके सामने खाना खाऊंगा तो एक्सपोज हो जाएगा। तो उसने उस होटल को कहा कि मैं 10 मिनट में आता हूं यहाँ से, और वो वहां से निकल गया और वो बड़ा परेशान था। फिर वो उसके बाद एक और होटल में गया और उसने उनको, होटल को कहा, होटल के जो आदमी थे उनको कहा कि मेरा जो फेस है वो डिसफिगर्ड हो गया है, इसलिए मुझे एक प्राइवेट रूम चाहिए खाना खाने के लिए। तो आखिरकार उसे एक प्राइवेट रूम मिला और उसने वहां पर खाना खाया और अपना लंच किया। ग्रिफिन था, अब उसको आइपिंग जाना पड़ा।
अपनी 3 किताबें लेने के लिए, चेकबुक और लगेज के लिए और दूसरी चीजों के लिए, और उसे ऑर्डर भी करना था, कुछ केमिकल भी ऑर्डर करने थे काम करने के लिए, अपने इनविजिबिलिटी के फार्मूला पर और ज्यादा आगे काम करने के लिए उसे कुछ केमिकल भी लेने थे। तो वो कहाँ के लिए निकल पड़ा? आइपिंग के लिए निकल पड़ा। बाहर जब वो निकला तो जो स्नो स्ट्रोम था वो शुरू हो चुका था और ग्रिफिन को स्नो से बचना था कि उसकी जो आर्टिफिशियल नोज है वो डैम्पनिंग होने से बचानी थी, गीला होने से बचानी थी, इसलिए वो वहां से निकलकर सीधा आइपिंग चला गया। तो ये लेसन नंबर था 23 जिसका नाम था इन ड्ररी लेन, वो यहीं पे एंड होता है। थैंक यू।